So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Obviously. So, जिसको नहीं पता है, तुम्हारा नूर जहां बेस, किराना हिल्स, अब भैया ज्योग्राफी में सब चीज़ें कहाँ हैं हमको तो नहीं पता, हमने तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जब हम छोटे थे, बट काफ़ी तगड़े लेवल पे एयर बेसिस पे जो हमले किए हैं इंडिया ने, अब ये थ्योरी चल रही है ट्विटर पे, तो भयंकर आग लगी हुई है इस थ्योरी में कि एक्चुअल में मे बी जो कॉजेशन वो दे रहे हैं सीज फायर का भी इंडिया नोइंगली और अननोइंगली ने हिट किया है, या फिर दे वर वेरी क्लोज टू हिटिंग जो भी इनके न्यूक्लियर जितना भी इंस्टॉलेशन है, फिर जो भी फैसिलिटीज थी। एक थ्योरी में देख रहा हूं जहां पे इंसान कह रहा है उसमें हो सकता है अमेरिका का भी कुछ लोड हो। बेसिकली हम क्लोज आ गए थे, लोग शेयर कर रहे हैं। अगेन ये सब ट्विटर पे चल रहा है, इसमें कुछ भी वेरीफाइड नहीं है। कुछ लोगों ने शेयर किया कि भैया रेडिएशन देखा गया था, कोई इंसान शेयर कर रहा है कि अमेरिका के 3 जहाज ऑलमोस्ट आ चुके हैं, उसमें से एक क्लेम यह है कि उनमें से जो एक जहाज है वो एक्चुअल में न्यूक्लियर रेडिएशन को ही मॉनिटर करने वाला ही है, और वो पाए गए हैं मॉनिटर करते हुए ऊपर से इस वक्त। तो थ्योरी कुल मिला के मोटे मोटे में ये कह रही है कि भैया इन्होंने तुम्हारे जितने भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी इंस्टॉलेशन जो भी कह सकते हो, जो भी सामग्री थी वहां पे दे मारे थे रॉकेट, और हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती। तो जैसे ये हुआ, जैसे न्यूज पहुंची, जैसे शायद सिग्नल दिखा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सैटेलाइट से, लेट्स बी रियल, सब कुछ मॉनिटर तो कर ही रहे होंगे ये लोग। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चाइना की भी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूरोप की भी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अमेरिका का भी। जो फैक्ट है, सारी इंटेलिजेंस सब मॉनिटर करते हैं, एक एक पूरा सिग्नल, रेडार सिस्टम, सब कुछ होता है। ऑब्वियसली इस टेक्नोलॉजी के बारे में तुमको, मुझको जो सिविलियंस है हमें तो कुछ नहीं पता, बट जो बिलियंस एंड बिलियंस का बजट जो ये लोग डालते हैं, स्पेशली अमेरिका, तो अगर आपकी एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, टेस्ला कार आपकी 1 करोड़ की आ रही है या 1.5 करोड़ की आ रही है, राइट? अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के अंदर टेस्ला कार अगर 1-1.5 करोड़ की है, अगर उसके अंदर मॉनिटर करने के इतने भयंकर सिस्टम लगे हैं कि वो एक एक चीज आपकी मॉनिटर कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर से, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं भैया 5,000 करोड़ बजट की टेक्नोलॉजी का, कि हम सिर्फ मॉनिटर कर पाएं चीजें क्या हो रही हैं, डेटा एक्वायर कर पाएं, डेटा देख पाएं, लाइव टाइम पे चीजें देख पाएं, पता नहीं कितने सैटेलाइट से लेकर डिफेंस कौन से सिस्टम, तो उनकी बस मैं एक बात कह रहा हूं, हम यहाँ पे कंपैरेटिवली एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि कैपेबिलिटीज क्या होंगी, हम कभी सोच भी नहीं सकते किस लेवल की टेक्नोलॉजी चल रही है, शायद कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम उसका, और वो किस लेवल पे डेटा मॉनिटर कर रही है, किस लेवल पे लाइव टाइम पे कितने खतरनाक, कितनी डिटेल में कितने ज्यादा मार्कर्स होते होंगे डेटा को एक्वायर करने के, वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है, हम लोग इसमें पढ़े नहीं है। ऑल्सो हमें एक और चीज नोटिस करनी चाहिए, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे दुनिया की सबसे रिचेस्ट बिगेस्ट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कुल मिला के साइंस की। साइंस क्या होती है? आपके पास थ्योरी है, आप एक चीज बनाते हो, फिर आप एक लैब सेटिंग के अंदर उसको टेस्ट करते हो। लैब टेस्टिंग एनी डे बहुत डिफरेंट है रियल लाइफ टेस्टिंग से, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमें ये चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए टू अ ग्रेट डिग्री। जो 4 दिन का भी स्कर्मिश कह लो उसको, या फिर जो भी एक्सचेंज हुआ है, सारी कंपनियों के लिए, सारे रिसर्च लैब्स के लिए, इनके लिए, सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर्स के लिए रियल टाइम डेटा में इनको अपनी सारी सामग्री, जितनी भी इनकी चीजें थी इन्होंने जो बनाई हैं, उनको बेटा टेस्टिंग करने को मिला है। ये मत सोचना जितने भी चाइना ने इनको प्लेन दिए हैं उसके अंदर एक एक चीज जो उस प्लेन के अंदर हुई है, प्लेन ने जो किया है, एरिया होगा पता नहीं कितने किलोमीटर तक के पैरामीटर का, उसको सैटेलाइट से, कितने भी सिस्टमों से, उसके अंदर जो सिस्टम्स होते होंगे, रेडार सिस्टम्स, उससे मतलब उन्होंने ऐसे लेवल पे डेटा करके डायरेक्ट अपलोड करके वहां पे वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। और वो सारी रिसर्च फैसिलिटीज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वेपन की, इन पे जाता है, इनके सेंटर्स पे जाता है, और ये उसको यूज करेंगे। तो मेरे कुल मिला के कहने वाला ये है, पहली चीज, हमें कुछ नहीं पता बैकग्राउंड में किस खतरनाक लेवल की चीजें चल रही हैं, कितने हाथ इन्वॉल्व हैं, कितनी उंगलियां इन्वॉल्व हैं, कितनी इंटेंशन इन्वॉल्व हैं, कितनी मोटिवेशन इन्वॉल्व हैं। मैं इतना लिख के दे सकता हूं, बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉफिट भी होगा इसमें, इन द सेंस कि हमारी टेक्नोलॉजी बेटर हो। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव हो गया कि भैया अगर हमारी यूरोपियन टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी, तुम समझ रहे हो ये कितना वेट ड्रीम है, कितने सारे लोगों की जिनको डेटा चाहिए वो,
और वो भी रियल लाइफ सिचुएशन, सारे वेरिएबल सब कुछ अब हट गए हैं, हमें एक्चुअल डेटा मिल रहा है। तो सबसे ऊपर जो प्रश्न है इसी वीडियो का, जो प्रश्न है कि क्या भैया इंडिया ने इनकी कोई न्यूक्लियर जहां पे भी चीजें रखी हुई थी, सीक्रेट जो रखा होगा इन्होंने बहुत तगड़े तरह से, पता नहीं कितने कम लोगों को पता होगा, क्या वहां पे जाने अनजाने में हो सकता है जानकारी क्या हो, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमें से मेरा मतलब है हम जो लोग हैं, क्या हमने एक्चुअली में वी वर क्लोज टू हिटिंग इट, डिड वी ग्रेज इट, डिड वी एक्चुअली हिट इट, क्या उसकी वजह से चीजें एकदम समा चेंज हुआ है सडनली, तुम्हारे अमेरिका पागल की तरह जो इन्वॉल्व हुआ, कॉल किया, ये जो भी एटलीस्ट क्लेम कर रहे हैं जो हुआ है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया, क्योंकि ये थ्योरी चल रही है कि अमेरिका इस चक्कर में सडनली कहा कि भैया बस 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 बहुत हो गया, उन्होंने इंटरफियर किया, उन्होंने चीज को रिजॉल्व करवाया, इसलिए अब देखो दोनों तरफ से चीजें भी चुप हो गई हैं। ये एक थ्योरी है, मैं नहीं कह रहा, ये इस टाइम की मैनी थ्योरीज में से एक ये थ्योरी चल रही है। आई डोंट थिंक हमको ये कभी पता चलेगा, आई डोंट थिंक, आई थिंक ये इंटेलिजेंस तक के अंदर रहेगा, क्योंकि ये भी कुछ भी कह लो, कुछ चीजें ऑफ कोर्स पब्लिक के लिए बनती हैं बताना, कुछ चीजें आर्मी भी अगर वो जानती हैं, जैसे ये चीफ जो हैं शायद इनको पता हो, लेकिन ये आपको नहीं बताना चाहेंगे। अगर पेलोड या कुछ भी पड़ा है किसी भी जगह पर और हमें वो लोकेशन पता चल गई, तो वो क्यों बताएंगे आपको कि हमें पता चल गई, ताकि वो दुनिया को भी बता दें, जिस मतलब दैट वुड बी टेलिंग एवरीबडी ना। कॉमन सेंस लगाओ, ये बरखा दत्त वाली बात हो गई ना, बरखा दत्त का आपको वो पता है ना जो चल रहा है आजकल वायरल, कि मेरी अभी बात हुई है अंदर मुंबई अटैक के टाइम का, और वो लोग 19वीं या 7वीं फ्लोर में छुपे हैं, मतलब बैठ के वो खुद ही लाइव लोकेशन बता रही है। ये वाली बात हो गई ना कि हम भाई अपनी इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम करे हैं पेलोड और हमें कुछ डेटा मिला है, तो हम बैठ के ओपनली थोड़ी बता देंगे कि हमें मिल गया, अपने पास रखेंगे। सेम चीज पाकिस्तान आर्मी भी कभी जिंदगी में ये चीज थोड़ी बताएगी। इवन लेट्स जस्ट से अगर पाकिस्तानी आर्मी के पास डेटा हो कि इंडिया का पेलोड कहां है, वो भी बताएंगे थोड़ी खुद से। ये कुछ चीजें ऐसी हैं विच में हेल्प अस इन द फ्यूचर, तो वो डिस्क्लोज तो कभी करेंगे ही नहीं। सेकंड चीज आती है सिविलियंस को। मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपने कभी भी जियोपॉलिटिक्स पढ़ी या फिर सिंपल इतिहास पढ़ा है, और अगर आप सिंपल 60-50 जितनी भी चीजें अब डीक्लासिफाइड हो रही हैं उनके बारे में पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है भाई सिटीजन्स को या सिविलियंस को भी आप इसे देखोगे बहुत कम बताया जाता है। पीछे बैकग्राउंड में किस लेवल की चीजें चल रही होती हैं, किस लेवल के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, किस लेवल की कम्युनिकेशन है, कितनी चीजें क्लोज आ गई, वो हमको बहुत बाद में पता चलेंगी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बॉलीवुड के थ्रू तो कभी नहीं पता चलेंगी। बॉलीवुड से हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये प्लीज एक चीज समझ लेना। एक्चुअल इंटेलिजेंस, एक्चुअल में क्या गठित हुआ है, वो चीजें क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आ जाती हैं, वो चीजों की यूटिलिटी हमें नहीं पता कितने साल तक है, हो सकता है 50 साल तक की यूटिलिटी हो, हु नोज। तो हम 50 साल तक उसको पता नहीं लगने देंगे, जब तक इंसान इंश्योर हो जाता है कि हाँ अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, वो फैसिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, सारे लोग जितने इन्वॉल्व थे वो मर चुके हैं, उनकी एक जनरेशन भी मरने की हालत में आ चुकी है, यानी कि वो चीज का अब कोई यूज नहीं रहा, तब वो शायद उसको डिक्लासिफाई करेंगे कि अब तुम जान सकते हो, क्योंकि अब ये एक हिस्टोरिकल चीज हो गई है। इसका कोई एक्टिव इस वक्त जो दुनिया चल रही है, स्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशन है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। केजीबी के ऑपरेशंस के बारे में, तुम्हारी ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, स्टासी पुलिस ने क्या क्या किया था, वो सब चीजें अब डिक्लासिफाई इसलिए हो चुकी है क्योंकि उनका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। बट कितने सारी चीजें होती हैं इनका ऑपरेशनली रेलेवेंस रहेगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे ये हो गई, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन की इंडियन आर्मी ने कोई चीज प्राप्त कर ली है, वो चीज वो सिविलियंस को बताएंगे ही नहीं, बनता ही नहीं है। आप भी ना बताएंगे। अगर आपके पास थोड़ा भी हाई आईक्यू होगा, आपको पता है कि ये प्रश्न पूछना भी बेवकूफ वाला प्रश्न है, क्योंकि क्यों जवाब देगा कि हाँ हम ये लो, हमें तुम्हें अपनी क्रूशियल डेटा दे देंगे, क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस के पास है, वो सारी ब्रीफिंग में आपको बता दे रहे हैं। ये वही बरखा दत्त वाली बात हो गई ना, दैट्स लिटरली, आई थिंक इसको बरखा दत्त इफेक्ट करना चाहिए टेक्निकली, कि आपका दिमाग इस लेवल पे आपकी सेल्फ अवेयरनेस आउट हुई है कि आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो कि इंटेलिजेंस, फिल्ट्रेशन, एनालिसिस एंड सिंपल इनसाइट नामक कुछ चीजें होती हैं। सोचो, समरी में कह सकते हैं सोचना। बोल क्या रहे हो, सोचो तो, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, एक बार सोचो तो।